हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आज मैं कुछ ऐसी वीडियो में ऐसे प्लांट लेके आई हूँ कि आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फ्लावर प्लांट है और बहुत ईजिली ही कटिंग से तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब फरवरी आने वाली है और फरवरी में ग्रोथ का टाइम है क्योंकि ठंड चली गई है। अब बहुत कम ठंड हो गई है अब तो, और अब ग्रोथ का टाइम है। हर प्लांट्स का ग्रोथ का टाइम है, तो अब ये सारे ही प्लांट्स ग्रोथ करेंगे और अच्छे से फ्लावर भी करेंगे। आपको जो कटिंग से लगने वाले प्लांट हैं, आपको अप्रैल से मई तक बहुत भर भर के फ्लावर देंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। मैं ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहला है मेरा ये गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये तो परमानेंट प्लांट होता है, तो आपको पूरा ही गर्मी, पूरा ही बारिश का टाइम आपको बहुत भर भर के फ्लावर देगा। तो मैंने भी इसकी कटिंग लगाई थी और मेरी कटिंग तो बहुत अच्छी से ग्रो हो गई है। पत्ते भी निकल आए हैं और छोटी छोटी कलियाँ भी आई हुई है कटिंग्स पे। तो आप भी ऐसे ही कटिंग से लगा के बाकी के और जो प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, आप कटिंग से लगा के तैयार कर सकते हैं। आपको अप्रैल तक जो सीजनल फ्लावर होते हैं, अब सर्दी इतनी हो चुकी थी कि क्योंकि सर्दी में तो इतने फ्लावर नहीं आ पाए हैं प्लांट पे, तो आपको ये अप्रैल मई तक ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अब अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे से ग्रो होगी इनकी। अब धूप निकलने लगी है, तो आप भी ऐसी कटिंग लगा के बहुत सारे फ्लावर प्लांट बना सकते हैं। ये मेरा गुड़हल का है और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, अच्छे से छोटी छोटी कलियाँ भी आई हुई है। तो मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, मैंने दिसंबर में कटिंग लगाई थी मैंने इसकी, और देखो कितनी अच्छे से ग्रोथ कर गई है। और फिर है हमारा साल्विया। साल्विया भी एक बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, तो आप भी इसकी कटिंग लगा के और नए प्लांट बना सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है ऐसी कटिंग भी। देखो नई नई ब्रांच भी निकल आई है। अब ग्रोथ का टाइम है तो ग्रोथ भी कर रहा है, नई नई कलियाँ निकली हुई है, नई नई स्टेम निकली हुई है। तो आप भी ऐसे एक छोटी सी यहाँ से इसकी कटिंग ले सकते हैं। और जो कटिंग लगाते टाइम आप उनकी सारी नीचे की लीव्स हटा देनी है। और आप अगर आप छोटे, कोई आपके पास प्लांटर नहीं है, छोटा गमला नहीं है, तो आप किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, उसी में ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फिर है हमारा विन का सदाबहार। तो सदाबहार की भी आप कटिंग लगा के बहुत सारे न्यू प्लांट बना सकते हैं। अब इनका भी फ्लावरिंग का टाइम है और ये भी आपको पूरा ही टाइम फ्लावरिंग करता है। सर्दी की वजह से बहुत छोटे फ्लावर हो गए हैं इनके, तो वैसे तो ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। तो आप इनकी भी कटिंग लगा के बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग लगा के न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी एक कटिंग लगाई थी इसकी और मेरी भी अच्छे से ये ग्रो हो गई है। उसमें बहुत सारी जड़ निकल आई है, रूट्स निकल आई है। तो आप भी ऐसे ही कटिंग लगा के सदाबहार के भी और नए प्लांट बना सकते हैं। ये भी आपको अभी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अभी सर्दी के टाइम में नहीं फ्लावरिंग कर पाए हैं अभी कुछ प्लांट। तो फिर है हमारा रोज़ प्लांट। तो रोज़ प्लांट भी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी इसकी दिसंबर में कटिंग लगाई थी और मेरी भी अच्छे से ये ग्रोथ हो गई है। वैसे कहते ही है, वैसे कटिंग लगने के बाद कम से कम 15-20 तो लेता ही है, 15-20 दिन तो लेते ही हैं ग्रोथ करने में, उसके स्टेम निकलने में, छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने में 15 से 20 दिन, 25 दिन भी लग जाते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने दिसंबर में लगाई थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो मेरे भी अच्छी सी कटिंग ग्रोथ हो गई है गुलाब के प्लांट की। तो आप ऐसे ही इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा पिटोनिया। तो पिटोनिया भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, बहुत सारे कलर में आता है और बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके भी। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि जो हमारा पिटोनिया फ्लावर प्लांट होता है, ये जिधर भी सूरज होगा उधर उसी डायरेक्शन में ये घूम जाता है। तो आप इसको थोड़ा इतना ध्यान रखना, आप इसको घुमाते रहिए, नहीं आप एक तरफ को ही ऐसे ही बढ़ता रहेगा, एक तरफ को ही इसकी जो टहनी होती है, स्टैम्प होती है, वो बढ़ती रहती है। तो पिटोनिया की आप एक कटिंग लेके, कुछ ऐसे प्लांट से आपको कटिंग लेनी है जो ज़्यादा बुशी हो, जिसमें एक दो ही हो, तो उससे मत लेना है क्योंकि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसे कटिंग लेके और नीचे की सारी लीव्स हटा के, तो आप इनको भी ऐसे उसी ही प्लांट में लगा देना है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे प्लांटर में नहीं लगाती हूँ, मैं तो उसी में लगा देती हूँ क्योंकि उनको फिर रखना, उठाना, धूप में रखना, फिर इंडोर करना तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो उसी में लगा देती हूँ और जब ग्रोथ कर जाते हैं तो मैं दूसरे प्लांट में रिपोर्टिंग कर देती हूँ उनकी। फिर है हमारा डैंथस।
डैंथस भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट है और बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है ये भी, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और ये भी बहुत सारे कलर में आता है, बहुत सारे कलर आता है डैंथस के भी, तो आप इसको भी कटिंग से लगा के तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है, वो भी मेरी ग्रोथ हो गई है, अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप भी ऐसे कटिंग लगा के इसके भी बहुत सारे फ्लावर प्लांट बना सकते हैं। आपको इतनी बड़ी कटिंग लेनी है और नीचे की लीव्स हटा के बस आप उसी प्लांटर में लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे ही प्लांट में लगा, क्योंकि इनकी जो हम लगाते हैं इनकी मिट्टी भी अच्छे से तैयार हुई रहती है और इनमें खाद जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी मिला रहता है। फिर है हमारा डॉग फ्लावर, तो आप डॉग फ्लावर को भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। डॉग फ्लावर इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि जो इसके फ्लावर होते हैं वो डॉग के जबड़े जैसे होते हैं, तो इसको इसीलिए डॉग फ्लावर बोला जाता है। तो आप इसकी भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं, इसको भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और अब देखो न्यू न्यू ग्रोथ भी हो रही है, बहुत सारी कलियाँ भी निकली हुई हैं, बहुत सारी पत्तियाँ भी निकली हुई हैं, क्योंकि फरवरी में ग्रोथ का टाइम तो रहता ही है। और फिर है हमारा यूफोर्बिया मिली, तो यूफोर्बिया मिली भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। ये भी डिफरेंट कलर में आता है और गुच्छों में फ्लावर देता है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देसी वैरायटी है, एक हाइब्रिड भी आती है, तो उस पर भी उस पर थोड़े कुछ बड़े फ्लावर आते हैं और जो देसी होते हैं उन पर छोटे फ्लावर आते हैं, गुच्छों में फ्लावर आते हैं दोनों में ही, और बहुत सारे कलर में भी आता है। तो आप इसको भी कटिंग से बना के कटिंग लगा के बहुत सारे फ्लावर प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा क्लांचो, तो क्लांचो भी अभी सर्दी इतनी ज़्यादा थी तो क्लांचो में भी देसी है जो उसमें इतनी फ्लावरिंग नहीं हुई है। जो हाइब्रिड है उसमें तो अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बट देसी में नहीं हुई है। तो आप इनको भी कटिंग से लगा के तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला फ्लावर प्लांट है क्लांचो भी। और अभी आपको ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है, ये आपको मई जून तक फ्लावर करेगा, फ्लावर देगा। तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है ये, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी एक टहनी ही लगाओ, कटिंग ही लगाओ, आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखो, ये पत्ती से ही ग्रो हो जाता है। मैंने भी पत्ती से बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। तो आप देसी की लगाइए, हाइब्रिड की लगाइए, किसी की भी लगाइए, उसी से ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा मैरीगोल्ड गेंदा, तो गेंदा भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। बस आप उनको थोड़ा सावरिंग करते रहना चाहिए ऊपर से, क्योंकि इनमें मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी से होता है। तो आप या तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए, आप सादे पानी का भी करिए, तो बस थोड़ा सा इनको वॉशिंग करते रहिए। और ये देखो मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें थोड़ी सी कलियाँ भी बनी हुई हैं, 2 कलियाँ भी, क्योंकि मैं छोटी सी कटिंग ऐसे ही भी लगा देती हूँ। अगर कोई बंदर भी तोड़ के चला जाता है तो मैं उसी में ही लगा देती हूँ उसे। तो मैंने भी ऐसे ही कटिंग लगा दी थी, तो ये भी ग्रोथ हो गई है इसकी भी। तो फिर है हमारा गुलदावरी प्लांट, तो गुलदावरी भी बहुत डिफरेंट कलर में आता है और ये हाइब्रिड भी आता है, देसी भी आता है। तो मेरा ये हाइब्रिड है, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये सीड से भी हो जाता है, जो देसी है उनके सीड से हो जाते हैं और जो हाइब्रिड है वो कटिंग से भी हो जाते हैं। तो आप भी इसको कटिंग से लगा के तैयार कर सकते हैं। ये भी अभी आपको अप्रैल मई तक तो ये फ्लावरिंग करेगा ही। तो कटिंग लगा के आप इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, न्यू न्यू प्लांट बना सकते हैं। आप इसकी बस एक छोटी सी ही कटिंग लेके लगा दीजिए और बहुत जल्दी से ही आपको कम से कम 15-20 दिन में इसको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। मैंने भी एक कटिंग लगाई है इसकी और इसमें भी हल्की हल्की सी ग्रोथ होने लगी है। अभी तो बहुत छोटी छोटी सी ही दिखाई दे रही है, बट लग रहा है मुझे कि हाँ इसमें ग्रोथ हो गई है, छोटी छोटी सी निकली हुई है पत्तियाँ। तो आप इसको भी ऐसे कटिंग लगा के बहुत सारे फ्लावर प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है अभी। फिर है हमारा बिगोनिया, तो बिगोनिया भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है। ये भी बहुत सारे न्यू न्यू कलर में आता है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के इसको भी न्यू फ्लावर प्लांट बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आते हैं और ये भी आपको अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, तो आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं। अच्छे से केयर करिए, बारिश धूप में बचा के रखिए थोड़ा, और आपको ये अगले सीज़न में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट पे भी बहुत सुंदर फ्लावर आता है, पिंक कलर का, बहुत छोटा सा ही बहुत सुंदर फ्लावर होता है। तो आप इसको भी कटिंग से लगा के तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है।
तो अभी इसका डोरमेंसी पीरियड था। अभी ये फरवरी मार्च से फ्लावरिंग शुरू कर देगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा वर्बीना। वर्बीना भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी गुच्छों में फ्लावर देता है और बहुत सारे न्यू कलर में आता है, बहुत डिफरेंट कलर में आता है। और अभी इसका ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया है। इस पर बहुत सारी कलियाँ भी आई हुई है, पत्तियाँ भी आई हुई है। तो आप इसकी ऐसे एक कटिंग ले सकते हैं। तो वही उसी में गमले में लगा दीजिए, उसी प्लांटर में लगा दीजिए, वहीं पे ही ग्रोथ कर जाएगा। तो बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है इसका ये भी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप कटिंग लगाते टाइम बस थोड़ा इतना ध्यान रखिए कि सारे नीचे की पत्तियाँ हटा दीजिए उसकी, तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।